अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा का दिन, खुशियों का दिन, कुर्बानी का दिन, सपनों से मिलने और दुआओं का दिन। लेकिन अफसोस, इस बार ईद की खुशियां कई घरों तक पहुंच ही नहीं सकी, क्योंकि ईद के पहले ही दिन सड़कें खून से लाल हो गई। करीब 20 लोगों की जान चली गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सवाल यह है कि आखिर ईद के दिन ऐसा क्या हुआ, कैसे एक के बाद एक हादसे होते चले गए। आइए आपको पूरा मामला पॉइंट दर पॉइंट समझाते हैं। पहला मामला, चटगांव का दर्दनाक हादसा। दोस्तों, चटगांव के करना फुली इलाके में रात करीब 9 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ईगल परिवहन नाम की एक बस गलत दिशा में दौड़ रही थी। इसी दौरान उसकी टक्कर एक लेगुना वाहन से हो गई। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। दर्दनाक बात यह है कि 12 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है, अगर बस गलत दिशा में चल रही थी तो उसे रोकने वाला कौन था? क्या ट्रैफिक सिस्टम सिर्फ कागजों में मौजूद है? दूसरा मामला, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। गोपालगंज से जो खबर आई है उसने हर इंसान का दिल दहला दिया। ढाका खुलना हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और बस के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह है कि मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। 40 वर्षीय सुहाग, उनकी गर्भवती पत्नी और उनका 6 साल का मासूम बेटा। सोचिए दोस्तों, एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ईद मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। शायद रास्ते भर उसने आने वाले दिनों के सपने देखे होंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मौत ने पूरे परिवार को निगल लिया। एक मां का घर उजड़ गया, एक बच्चे की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई, और एक घर में ईद की खुशियों की जगह मातम उतर आया। तीसरा मामला, गाईबांधा में तेज रफ्तार का कहर। गाईबांधा में सुंदरगंज इलाके में 45 वर्षीय मलका बेगम सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी जान चली गई। एक महिला जो अपने घर वालों के लिए ईद की तैयारियों में लगी होगी, उसने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि एक लापरवाह चालक उसकी जिंदगी छीन लेगा। चौथा मामला, आधी रात को खौफनाक मंजर। आधी रात के बाद एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। एक यात्री बस ने 2 लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में एक रिक्शा चालक और एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल बताया जा रहा है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक तरफ लोग ईद की नमाज की तैयारियों में लगे हुए थे, दूसरी तरफ किसी घर के जनाजे की तैयारी हो रही थी। पांचवा मामला, फरीदपुर में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर। ईद से कुछ घंटे पहले फरीदपुर के भांग इलाके में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गई, 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रात लगभग 10:30 बजे हुआ। एक बार फिर वही सवाल, क्या सड़कें रेसिंग ट्रैक बन चुकी हैं? क्या मोटरसाइकिल चलाना अब मौत से खेलने जैसा हो गया है? बाकी जिलों में भी मौत की खबरें। दिनाजपुर में भी 2 लोगों की मौतें, इसके बाद पिथुआ में, फरीदपुर में 2 लोगों की मौतें, मदारीपुर में 1 व्यक्ति की मौत, टंगाइल में 1 व्यक्ति की मौत, नराइल में 1 व्यक्ति की मौत। ईद पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मौत की खबरें आती हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर गलती किसकी है? दोस्तों, जब हम इन हादसों को जोड़कर देखते हैं तो एक चीज बार बार सामने आती है, तेज रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 11 मौतें मोटरसाइकिल सवारों की हुई हैं, यानी आधे से ज्यादा मौतें सिर्फ बाइक हादसों में हुई हैं। यह आंकड़ा अपने आप में खौफनाक चेतावनी है। ईद का असली सबक क्या है? ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं है, ईद इंसानियत का नाम है, जिम्मेदारी का नाम है। अगर हम सड़क पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर हमारी सारी खुशियां अधूरी हैं। आज जिन घरों में ईद की दावतें होनी थी, वहां फातिया पड़ी जा रही है। जहां बच्चों की आवाज गूंजनी थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां गले मिलना था, वहां जनाजे उठ रहे हैं। आखिर में हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने इस ईद अपने अपनों को खो दिया। अल्लाह मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
जख्मियों को जल्द शिफा दे और हम सबको इतना होश और जिम्मेदारी दे कि अगली ईद किसी माँ से उसका बेटा, किसी बच्चे से उसका बाप, किसी परिवार से उसकी खुशियां न छिने। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।